हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप बढ़िया मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं छंद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छंद। छंद में हमने क्या देख लिया? छंद छंद के जो क्या थे, अंग या जो अवयव थे, 7 अंग या जो अवयव थे, उनको हमने क्या किया? हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया हमने? अंग या अवयव को क्या कर लिया? पढ़ लिया। जिनमें यति, गति, मात्रा, वर्ण, लय, ताल और गण, इन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अब आज हमको पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद अब हमको स्टार्ट तो करना चाहिए क्या? छंद के भेद। क्या पढ़ना चाहिए? छंद के भेद पढ़ने चाहिए। लेकिन छंद के भेद पढ़ने से पहले, छंद के जब हम भेद पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसमें मात्रा के आधार पर जब हम छंद पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? हमको मात्राओं को गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मात्राओं को गिन के हमको देखना पड़ेगा। सोरठा हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गई। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो यदि कभी हमें नहीं पता है कि क्या होगी चौपाई, क्या होगी, ये क्या दोहा है, ये क्या सोरठा है, तो हमें मान लो हमें नहीं पता है, तो हमको क्या, हम कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? तो हम करेंगे मात्राओं को गिन के। किससे पता लगाएंगे? मात्राओं को गिन के। और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमको मात्रा गिननी आनी चाहिए। तो इससे पहले, इनको पढ़ने से पहले क्या करते हैं? मात्राओं को पढ़ लेते हैं कि कैसे हम मात्राओं को गिनते हैं। कब कितनी एक मात्रा होगी, कहाँ पर दो मात्रा होगी, आधे अक्षर की कितनी मात्रा होती है, चांद बिंदु की कितनी मात्रा होती है, अनुस्वार की कितनी मात्रा होती है, विसर्ग की कितनी मात्रा होती है। तो इन सब की अगर बीच में आधा अक्षर आता है तो कितनी मात्रा होती है, इन सबको हम क्या करते हैं? पहले पढ़ लेते हैं। जब इन सब चीज़ों को, इन सब नियमों को पढ़ लेंगे तो हमको गिनने में आसानी हो जाएगी। मात्राओं की और जो दोहाओं की, हमें या जो श्लोक होंगे, जो चौपाई होगी, जो भी चीज़ होंगी, उनकी हमें यदि मात्रा गिनेंगे, हम किसी भी चीज़ की मात्रा गिनेंगे तो हमें मात्रा गिननी आ जाएगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के मात्राओं को गिनना शुरू करते हैं। चलिए, आज हमको पढ़ना है छंद में मात्राओं की गिनती करनी है। चलिए हम एक-एक करके एक-एक नियम को क्या करते हैं? समझते हैं और हम एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, छंद में मात्राओं की गिनती करना। छंद में इसकी मात्राओं की गिनती करना। हमने जब पढ़ रहे थे तो मात्रा और जब वर्ण पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? एक चीज देख ली थी कि ह्रस्व या जो लघु वर्ण है उसकी मात्रा कितनी होगी, जो दीर्घ या गुरु वर्ण है उसकी मात्रा कितनी होगी। इतना हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। तो उसमें क्या, एक मात्रा और दो मात्राएं हमने पढ़ चुके थे। मात्रिक में एक मात्रिक और दो मात्रिक हम पढ़ चुके थे। एक मात्रा मतलब लघु की और दो मात्रा किसकी? गुरु या दीर्घ की क्या होती है? दो मात्रा होती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक पहला नियम, पहले नियम दोनों देखते हैं। क्या देखते हैं? कि लघु मात्रा या एक मात्रा, लघु मात्रा कहाँ आएगी? या इसी को क्या कहेंगे हम? एक मात्रा। एक मात्रा। दूसरी इसी के साथ में हमको क्या पढ़ना है? गुरु मात्रा या क्या कह सकते हैं हम? दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा या क्या कह सकते हैं? दो मात्राएं। दो मात्राएं। दो मात्राएं कहाँ होंगी? ठीक है, इतनी चीजें हमको यहाँ से समझनी है। अब देखिए, हम लघु में देखते हैं कि लघु में कितने वर्ण आते हैं। इनका दर्शन चिन्ह तो आपको पता ही है। इनका दर्शन चिन्ह भी लिख लो, लिख ही लो। दर्शन, एक का एक मात्रा का दर्शन, दर्शन चिन्ह। दर्शन चिन्ह इनका क्या होता है? ये होती है। क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। खड़ी पाई बोलते हैं। इसका जो दर्शन चिन्ह है, इसके दर्शन चिन्ह को क्या बोलते हैं? दर्शन चिन्ह। ये कैसा होता है? ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? वर्तुल वक्र या वर्तुल रेखा। क्या बोलते हैं? वर्तुल रेखा। इसको क्या बोलते हैं? वर्तुल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तुल रेखा बोलते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब दो मात्राएं, जहां ये एस जैसा चिन्ह दिखेगा वहां पे कितनी होंगी? दो मात्राएं होंगी। और जहां एक जैसा सीधे पूर्ण विराम जैसा दिखेगा वहां पर क्या होगी? एक मात्रा होगी। ठीक है। अब एक मात्रा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि क्या जो लघु स्वर थे, क्या थे? जो लघु स्वर, कौन सा? छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और साथ में क्या था? री थी। इतनी चीजें थी। यदि इतनी चीजें आती हैं कहीं किसी भी वर्ण के साथ, ये मात्राएं लगती हैं, ये मात्राएं लगती हैं, तो कितनी होगी इनकी? कितनी गिनी जाएगी? मात्रा एक मानी जाएगी। कैसे? जैसे हम किसी वर्ण में लगाते हैं, का के में लगा ले, खा गा घा, किसी में भी लगाएं। ठीक है, का में एक लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा? छोटा का बनेगा। अब यदि इसमें क्या करें? इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसमें क्या क्या निकल के आएगा? का में क्या होगा? का होगा, प्लस में क्या होगा? छोटा आ होगा। क्या होगा? छोटा आ होगा। और छोटे आ की क्या मात्रा होती है? हमने क्या बताया था? इसको गिनना नहीं है, केवल किनको गिनना है? स्वरों को। तो क्या कैसी कैसी आएगी? ये कैसी हो जाएगी? एक मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब छोटी ई, तो इसको क्या लिखेंगे? का में छोटी की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगी? छोटी
की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? छोटी की बनेगी कि नहीं बनेगी? छोटी की बनेगी। तो छोटी की जब बनेगी तो इसको इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? इसमें क्या निकलेगा? का निकलेगा। और क्या निकलेगी? छोटी ई निकलेगी। तो छोटी ई की क्या है? एक मात्रा। क्या है? छोटी ई की एक मात्रा। इस तरीके से इसमें क्या होगा? मात्रा हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दिख रहा है? ठीक। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। इसी प्रकार से इसको का को ऊ की भी बना लो। ऊ की तो क्या हो जाएगा? छोटा कु हो जाएगा। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? का निकलेगा। और क्या निकलेगा? छोटा ऊ। छोटा ऊ की क्या हो जाएगी? तो मात्रा क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब री, तो इसमें क्या लिख लें? इसमें क्या लिख लें? क्रा। क्रा। इसमें का हो जाएगा? का हो जाएगा प्लस में री आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गए इसके क्या? वर्ण विच्छेद करके हमने देखा कितनी एक एक मात्रा इनकी होगी। इतने वर्ण यदि आते हैं तो उनकी जगह पर क्या होगी? एक मात्रा होगी। तो इतनी चीज आपको पता है। और चिन्ह क्या आएगा? उनकी जगह दर्शन चिन्ह क्या आएगा? वो आएगी खड़ी पाई आएगी। क्या होगी? खड़ी पाई हम क्या करेंगे? लगाएंगे। अब दूसरी चीज देखिए। अब दूसरी चीज देखिए, इसमें जो वर्ण देखे थे हमने, क्या क्या देखे थे? इसमें जो गुरु या दीर्घ में जो वर्ण देखे थे, क्या देखे थे? बड़ा आ देखा था, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अय, ओ, आओ, इतने देखे थे। लेकिन इसमें हम साथ में और दो को ऐड करते हैं। किनको ऐड करते हैं? वो कहते हैं हम किसको? अंग और आह को। अंग और आहा को भी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब जब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां अनुस्वार और विसर्ग भी यदि आएगी किसी वर्ण के साथ तो वो क्या मानी जाएगी? दीर्घ और दो मात्राओं वाली मानी जाएगी। ये यहाँ से निकल के आ गया। सीधा सीधा यहाँ से निकल के आ गया। यहीं से निकल के आ गया। हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या करेंगे? एक एक लाइन इसमें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं। अब इनको लगाओ। छोटा का लगा दिया, अब हमने बड़ा का नहीं लगाते हैं। अब इसमें बड़े आ को लगाते हैं। बड़े आ को लेते हैं तो क्या करते हैं? बड़ा का लगा दिया। ठीक है। अब बड़ा का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? का और प्लस आ। इसमें हमने इसको गिन करना नहीं है। और बड़े आ पे क्या होगा? ये दो मात्राएं होंगी और दो मात्रा का ये क्या? वर्तुल रेखा लगाएंगे। ठीक है। अब बड़ी की कर लो। बड़ी की, तो बड़ी की का वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? बड़ी की का तो क्या होगा? इसी प्रकार बड़े ऊ का, बड़े ए का, ए का, ओ का, औ का, सबका होगा। तो इसमें का निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगा? बड़ी ई। तो बड़ी ई की भी कैसी मात्रा होगी? दो मात्राएं होंगी। अब देखिए अंग और आहा का जैसे, तो क्या हो जाएगा? कंग हो जाएगा। कंग हो जाए तो क्या निकलेगा? का निकलेगा, प्लस में अंग निकलेगा। और जिसके साथ अंग लगेगा या अनुस्वार लगेगा वो उसको पहले से ही कुछ देखना नहीं। आंख मीच के क्या अंग मिले तो आंख मीच के लगा देना है कि ये दो मात्राएं होंगी। क्या होंगी? इसकी दो मात्राएं होंगी। यदि काहा मिले, जैसे काहा किसी भी वर्ण के पीछे दो बिंदी धरी मिले तो उसको भी आंख मीच के लगा देना है क्या? कि बड़ी मात्रा दो मात्राएं होंगी। तो का होगा, इसका क्या होगा? और प्लस आहा, इसकी भी क्या होगी? आंख मीच के हमको मार देनी है। इसी पर बड़े ऊ की, ए की, आई की, ओ की, इतने जितने दिख रहे हैं इन सबकी क्या होगी? बड़ी दो मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? दो मात्राएं होंगी। सब में क्या होंगी? दो मात्राएं। कितनी आएंगी? इन सब में कितनी आएंगी? तो कहेंगे भैया दो मात्राएं आएंगी। क्या आएंगी? दो मात्राएं। तो लघु मात्रा या एक मात्रा जिसका दर्शन चिन्ह खड़ी पाई है किसमें आएंगी? आ, ई, उ, री, इनके साथ आएंगी लघु मात्रा। और गुरु मात्रा या दीर्घ या दो मात्राएं किसके साथ आएंगी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, इनके साथ यदि आते हैं ये वर्ण दिखेंगे तो क्या करेंगे? हम इनकी जगह क्या लगाएंगे? दो मात्राएं लगाएंगे। तो इनको नोट करो, फिर हम आगे लिखते हैं। इतनी चीजें आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब लिख लेते हैं। अब हम एक एक करके एक एक नियम लिख लेते हैं। ये तो समझ में आ गए। अब जो क्या है लिखते हैं, बिंदु बना के लिखते हैं। फिर हम क्या इनको या क्या करते हैं? इनके क्या करते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? इनको पहले छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा क्या करते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? इनको क्या करेंगे? जो अंग और आहा का क्या करेंगे? हम लिखेंगे। ठीक है। तो चलो इनकी यदि मात्रा देखते हैं। जैसे हम देखते हैं तो कहाँ लघु आएगी, कहाँ? तो इसमें उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण उदाहरण जैसे हमने देखा रहीमन, रहीमन, इसका यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे, रहीमन शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो मात्रा की गिनती हमारी हो जाएगी। फिर देख के हमको पता चलना चाहिए। तो रा में क्या है? रा है। प्लस में क्या है? आ है। प्लस में क्या है? हा है। प्लस में क्या है? छोटी ई है। प्लस में माँ। प्लस में माँ के साथ में आ। प्लस में ना, और ना के साथ में क्या है? प्लस में आ। तो हमने क्या देखा कि हमको इनको 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 हमको गिनना नहीं, हमको गिनना है केवल स्वरों को। क्या करना? हमको स्वरों की मात्रा गिननी है। तो यहाँ आ का एक, ई की एक, छोटे आ की एक, 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 तो कितनी मात्रा हो जाएंगी? कुल मात्रा अगर पूछा जाए इसमें कुल मात्रा तो कितनी हो जाएगी? ये चार मात्राओं वाला शब्द है। ये कैसे? ये चार मात्राओं वाला शब्द है। कितनी मात्राओं वाला? चार मात्राओं वाला शब्द है। ठीक है। ऐसे हमको क्या करना? गिनती करना है नॉर्मली। अभी ये तो गिनना आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके और बहुत सारे उदाहरण करते हैं, देखते हैं और देखते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे ले लो पानी, पानी शब्द ले लो। पानी,
पानी में क्या है, पानी शब्द का वर्ण विच्छेद करो। पानी में क्या है, पा है, बड़ा आ है। ना में क्या, नी में क्या है, ना है, प्लस बड़ी ई है। तो इनको इनको काट दो और जो स्वर बचे हैं उनको गिन लो। इसमें क्या है, इसकी बड़ी बराबर कितनी, 4 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 4 मात्राएं हो जाएंगी। काकू, काकू, चाचू, फूफू। तो का में क्या है, का, अभी बड़ा का देखा, अभी देखा तो क्या आया, बड़ा मात्रा, बड़ी मात्रा आई। कौन सी आई, बड़ी। का के साथ में क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ है, प्लस में फिर का के साथ में क्या है, बड़ा ऊ है। तो दोनों की मात्रा इनको काट दो, दोनों की मात्रा निकल के आ जाएगी। स्वर बचा हमारा जो, वही क्या हो जाएगी, हमारी मात्राएं हो जाएगी। यही देखना, वर्ण विच्छेद किया और स्वर जहां मिला वही क्या हो गई, हमारी मात्रा की सामान्य रूप से। ठीक, चलो और देखते हैं। तो बहुत सारे उदाहरणों को देखना। इसका बनाओ, जानकारी लिख दो। जानकारी, जानकारी शब्द का वर्ण में मात्राएं गिनी है, कितनी मात्रा होगी, जानकारी। तब तक इसको मिटाना है, जानकारी। जानकारी में गिनो कितनी होगी, जानकारी में, जानकारी में गिनो और शब्द लिखो। जानकारी हो गया, दीपक हो गया, दीपक हो गया, चून हो गया। गिनो, इतने में गिनते फिर आगे चलते हैं। तो देखो इसका वर्ण विच्छेद करो और डायरेक्ट इसका ऐसे ऐसे देखते फिर वर्ण विच्छेद करते हैं। कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, बड़ा है, 2 हो जाएंगी, इसकी कितनी, 2 हो जाएंगी, इसकी 1, इसकी कितनी, 2, इसकी कितनी, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं यही होता है कि नहीं होता है। इनको डायरेक्ट हम गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी है, जा, जा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस छोटा आ प्लस का प्लस बड़ा आ प्लस रा प्लस बड़ी ई। इनको इनको काटो, कट गए सब, बचा बड़ा आ, मार दो, बड़ी, छोटा आ छोटी, बड़ा आ बड़ी और बड़ी ई बड़ी। ये देखो 6-7 मात्राएं, 2 3 3 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7 मात्रा, बिल्कुल हमारा क्या सही। ठीक, अब दीपक में देखो कितनी, 2 1 1, कितनी होगी, 2 1 1 4। चून में कितनी, 2 1, इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 1, चून में इतनी हो जाएंगी, ठीक है। मानुस में देखो, मानुस, मानुस में देखो, मोती में देखो, मोती, मानुस हो गया, मोती हो गया, अनुयायी, अनुयायी क्या हो गया, अनुयायी हो गया। और शब्द, और शब्द, और शब्द ले लो, ले लो। अहमदनगर, अहमद अहमद अहमदनगर, ये हो गया हमारा इतना बड़ा शब्द। अब देखो मानुस में कितने, एक क्या है, बड़ा है, तो माँ क्या है, बड़ा है, 2, छोटा नु 1, साकी 1, ठीक। मोती में दोनों बड़ी आ जाएंगी। अनुयायी में 2 बड़े हैं, बीच के या छोटा है तो पहला छोटा ये, और दोनों बड़े। ये हो गई हमारी अनुयायी। अहमदनगर सब छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मात्रा हो जाएंगी। तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी, नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। अगले नियम की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ज्यादा नियम है नहीं, 2-4 ही नियम को ध्यान रखना है। जितने अभी हमने पढ़ लिए हैं उतने ही नहीं बचे हैं, जितने हमने पढ़ लिए हैं। अभी जितने पढ़े थे अभी समझे थे शुरू में, उतने में क्या 2 हमने देख ली, 2 और बची, 4 देख लिए, 4 के बाद 2 और बचेंगे, बस खत्म। इतने तो नियम है ही। तो देख लिए हमने, समझ तो हमने 4 ही लिए हैं, लेकिन देख हमने कितने, 2 के उदाहरण देख लिए। 2 के उदाहरण और बचे, 2 के उदाहरण क्या बचे, और बचे। तो एक को तो अभी तुरंत खत्म कर देते हैं, एक को तुरंत खत्म कर देते हैं। लिखो इसको, लिखो, लगाओ। क्या लिखना है कि जो चांद बिंदु होता है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। चांद बिंदु कहीं दिखे तो हमें मात्रा उसको गिनना ही नहीं है, मात्रा उसकी गिननी ही नहीं है। तो लिखो, चंद्र बिंदु वैसे होता है, चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, कि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, गिनी जाती। तो लो, एक तो खत्म हो गया। यदि चंद्र बिंदु आएगा तो उसकी मात्रा हम नहीं गिनेंगे। क्या करेंगे, उसकी मात्रा हम नहीं गिनेंगे। उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण में चांद ही है एक, क्या है, एक तो चांद ही है। चांद बिंदु में क्या, चांद ही, तो चांद में क्या है, इसको बता कर देखते हैं। इधर देखो, एक तो क्या हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया। तो चांद का हमको गिनना नहीं है, चांद देखना है। चांद में बड़ा चा है और क्या है, दा है। तो लो, चांद का हो गया ना। चांद को हम, चांद बिंदी को गिनना ही नहीं है, चांद हो गया, ठीक है। आंगन हो गया, देखो आंगन,
आंगन हो गया, क्या हो गया आंगन, आंगन की गिनो, आंगन की देखो, हंस की गिनो, हंसना की गिनो, हंसना, अंगना की गिनो, इनके गिनो। इसमें क्या चांद बिंदी का कोई मतलब नहीं है, तो चांद बिंदु ऊपर को हटाओ, सीधे देखो क्या बड़ा दो, छोटा का एक, छोटा ना एक, फावसा ऊपर हटाओ, दोनों फावसा छोटे छोटे दोनों खत्म। हंसना में ऊपर हटाओ हा एक छोटा है, सा भी छोटा है, ना बड़ा है। अंगना में क्या है, ऊपर हटाओ, नीचे क्या है आ छोटा है, गा में आ छोटा है, और ना में आ बड़ा है, तो ये हो गया हंसना फसना अंगना चांद, ये क्या हो गया, तो चंद्र बिंदु का मतलब कोई नहीं, चंद्र बिंदु आएगी तो क्या करेंगे हम उसको नहीं गिनेंगे, सीधे लिख दिया। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चंद्र बिंदु में क्या करना है हमको नहीं गिनना है, ठीक। अब हम देखते हैं विसर्ग, कितनी समझ चाहिए, विसर्ग और किसको, अनुस्वार और विसर्ग को। तो अनुस्वार और विसर्ग में क्या है वो बता ही दिया कि जिसके साथ अनुस्वार और विसर्ग आएगा उसको क्या बड़ा मान लिया जाएगा, उसको क्या उसकी बड़ी मात्रा या उसको दो मात्रा मान लिया जाएगा, उसको दीर्घ या गुरु मान लिया जाएगा। जो भी जिस स्वर के अंतर्गत जिस वर्ण के अंतर्गत के साथ में ये आएंगे उनको क्या मान लिया जाएगा, उन वर्णों को क्या दीर्घ मान लिया जाएगा। तो लिखो इसमें पॉइंट बना के क्या लिखना है कि अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, क्या क्या, अनुस्वार और विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण किसमें दीर्घ है या गुरु माना जाता है, क्या ह्रस्व वर्ण क्या गुरु, या क्या कह सकते दीर्घ माना जाता है, माना जाता है। इतनी चीजें, चांद बिंदु देखो तो वहां मात्रा नहीं गिननी, विसर्ग और क्या देखें अनुस्वार देखें तो उसको बड़ा मानना है, ठीक है। चलिए उसके उदाहरण देखें, उदाहरण देखें अंग, अंग का देखिए, अंग का देखा, अंग छोटा है, छोटा आ है और बिंदी है तो क्या हो जाएगा बड़ा होगा, कैसा छोटा छोटा अंग। बनाइए और बताइए, अतः, अतः का, अतः कितनी होंगी, अतः कंचन, पंकज, कंचन हो गया, पंकज हो गया, मंथरा, मंथरा हो गया, संस्कृत, संस्कृत हो गया, मंगल, मंगल हो गया, और क्या हो गया, वंश हो गया, हंस हो गया, वंश हो गया, हंस हो गया, चंदन हो गया, वंदन हो गया, ये इसके गिनो। तो अंग का कितना दो, अतः में आ का एक, ता का कितनी, ता की बिंदी रखी सीधे दो मारो, कोई देखना नहीं, कंक के ऊपर बिंदी रखी है दो मारो बिना देखे, चा होना छोटा छोटा एक मारो, पा के ऊपर बिंदी है दो मारो बिना देख के, का हो जाके एक एक छोटे हैं, माँ के ऊपर दो मारो तुरंत, था तो एक, और रा क्या है बड़ा है, इसकी क्या इसकी भी दो मारो। संस्कृत, संस्कृत में वर्ण विच्छेद का क्या करके वर्ण विच्छेद इसके करके देख लीजिए, ठीक है। इसकी कितनी होगी, इसकी दो होगी, इसकी ये वैसे भी दो होना है, और इसमें क्या आता है संस्कृत, तो इसकी एक एक कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी संस्कृत इतनी इतनी हो जाएगी, चार हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी चार। तो इसकी क्या आएगा, सा आएगा, प्लस क्या आएगा अंग आएगा, प्लस सा आएगा, प्लस क्या आएगा का आएगा, रा आएगा, प्लस आ आएगा, प्लस ता आएगा, प्लस आ आएगा, ठीक है। इतनी चीजें आएंगी। इसका क्या, इसका इसका ये सब क्या खत्म है, कितने तीन है, तो इसमें क्या इसका क्या बड़ा हो जाता है, इसमें कि इसका एक है और इसका एक है, तो ये हो गया, ठीक है। मंगल का एक दो, वंश का दो एक, हंस का दो एक, चंदन का दो एक एक, वंदन का दो एक एक, ये हो गया हमारा ये वर्ण विच्छेद। तो हमने कितने नियम आधे हमने पढ़े, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर, चलो आगे आगे की ओर चलते हैं। अब हमको अगला नियम पढ़ना है, बस एक तो दो नियम और, बस दो नियम और दो नियम में ही क्या होना, खेल हो जाना है, दो नियम में ही क्या हो जाना है, खेल हो जाना है। दूसरा नियम क्या लिखना, चलो अगला नियम लिखते हैं, दिख रहा है ना इसमें, हाँ दिख रहा, बढ़िया दिख रहा। अगला नियम लिखो, क्या लिखना है कि शब्द के शुरुआत में यदि क्या होता आधा व्यंजन होता तो उसकी क्या होती गिनती नहीं होती। यदि क्या होता, यदि शब्द की शुरुआत, शब्द की शुरुआत में
यदि कैसा आधा वर्ण आता है तो उसकी क्या होती है, गिनती नहीं होती है। तो उसकी गिनती नहीं होती है। उसकी क्या होती है, गिनती नहीं होती है। तो इतनी चीज आपको समझ में। यदि क्या हो, अभी समझते हैं कि अगर कोई शब्द है उसके शुरुआत में ही क्या आधे वर्ण से यदि शुरुआत होता है, जैसे स्थान शब्द हो गया, ये शब्द मत लिखा, मिटा के लिखना। स्थान शब्द जैसे हमने लिखा, तो इसमें क्या, जो जैसे शब्द जी आधा वर्ण से क्या है शुरुआत है इसकी, तो इसमें क्या लिखा हमने पढ़ा है कि यदि शब्द की शुरुआत क्या हो, आधे वर्ण से शुरुआत होती है, तो उसको क्या नहीं होता, उसको नहीं गिना जाता। किसको, आधे वर्ण को नहीं गिना जाता, या आधे वर्ण की मात्रा की गिनती नहीं होती है। तो बचा क्या, आधा सा चला गया, तो हमारा बचा क्या, थान बस बचा। तो थान की हमको मात्रा गिन देनी है। क्या करनी है, थान की मात्रा हमको गिन देनी है। थान की हमको क्या करना, मात्रा गिन देनी है थान की। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है, वर्ण विच्छेद सा है, प्लस था है, बड़ा आ है, ना है, प्लस आ है। ठीक है, तो इसको क्या करना, इसकी तो गिनती होनी नहीं है। बचा हमारा इतना, इतने में क्या है, एक ये डबल मात्रा, एक सिंगल मात्रा, हो गया, खत्म बात। ठीक, अब देखिए जैसे न्याय शब्द हो गया, क्या हो गया, न्याय शब्द हो गया, श्याम हो गया, न्याय हो गया, श्याम हो गया, न्यून हो गया, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, न्यून हो गया, स्वागत हो गया, तो इनको देखो, वर्ण विच्छेद करना है या सीधे, तो इसको क्या, या का दो, एक, श्याम का देखो क्या आएगा, सा आएगा, प्लस में या है, प्लस में बड़ा आ है, प्लस में माँ है, प्लस में आ है। कितनी, इनको सबको काटो, कितनी, दो और एक, इतनी बची। न्यून में कितनी है, न्यून की ना को खत्म करो, या के बड़ा या है तो डबल और एक, इतनी आ जानी है। स्वागत की कितनी है, बड़ा वाह है, गा होता है, ये स्वागत का हो गया, ये स्वागत की मात्रा हो गई। ठीक है, और देखते हैं, इनको नोट कर लो, फिर हम और देखते हैं। बहुत आसान ही है मात्रा गिनना। अब जैसे देखो क्या हो गया, श्रोता हो गया, क्या हो गया, श्रोता शब्द हो गया, ज्ञानी शब्द हो गया। अब इसमें कहेंगे क्या, तो पूरा है, श्रोता का श्रा भी पूरा है, तो इसलिए कहां से इसमें आ गई, इनमें कहा आधा वर्ण, तो अभी बताता हूं। ये कैसे, ये संयुक्त वर्ण है कि नहीं, ये बताओ। श्रा, ज्ञा, छत्र, ज्ञा, ये सब क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो इनमें क्या होगा, जो संयुक्त वर्ण है तो उनसे निकलेंगे। तो श्रा में देखो क्या क्या होता है, ये सा हो गया, श्रा में क्या होता है, सा हो गया, फिर क्या हो गया, रा हो गया, फिर क्या मात्रा का है, ओ की है, तो ये हो गया श्रो, प्लस ता प्लस आ। श्रा ये कैसे बनता है, सा और रा से मिलकर बनता है, किससे, सा और रा, मात्रा का है, ओ की, ओ, ता और ता बड़ा। कितनी, इसको क्या करना है हमको, एक ये मात्रा, एक ये, तो कितनी, दो मात्रा, दो इसकी, चार मात्रा होगी। ठीक है, ज्ञानी में क्या क्या होता है, एक तो जा होता है, क्या होता है जा, फिर क्या होता है या, क्या होता है या, और या के बाद कौन सा है, ये जो ज्ञान है ये किससे मिलता है, जा प्लस या से मिलकर बनता है, और ये श्रोता जो सा प्लस रा से मिलकर बनता है, प्लस आ लगाना। ठीक है, ये होता है श्रा। ठीक है, ये या, और इसमें क्या है, बड़ा है तो बड़ा आ प्लस ना प्लस बड़ी ई, तो कितनी, दो इसकी और दो इसकी बराबर कितनी, ज्ञानी की कितनी, चार मात्राएं होंगी, कितनी होगी, चार मात्राएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, चार मात्राएं हो जाएंगी। और देखो और शब्द देखो, जैसे और बनाना देख रहा हूँ, श्रमिक की बनाना, प्रजा हो गया, श्रमिक हो गया, प्रजा हो गया, श्रावण हो गया, श्रवण हो गया, श्रवण हो गया, क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। और कोई वर्ण है, व्यवहार हो गया, व्यवहार हो गया। इन शब्दों की क्या करना, बनाना, इन शब्दों को क्या करना, बनाना। ठीक, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट नियम की ओर, किसकी ओर, नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। अब ये क्या था, ये जो आधा वर्ण था वो कहाँ पे था, शुरुआत में था। अब यदि क्या हो, आधा वर्ण कहेंगे कि बीच में आ जाए, क्या हो कि आधा वर्ण कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, आधा वर्ण बीच में आ जाए, तो आधा वर्ण के साथ में, इसके साथ में क्या, इस रकार को भी समाप्त लेना, किसको, रेफ रकार को, इसको रेफ रकार को भी क्या करना, साथ में लिख लेना। क्या हो, इसमें लिख दूंगा कि क्या हो, यदि संयुक्त वर्ण, क्या हो, संयुक्त
वर्ण क्या हो, सॉरी संयुक्त नहीं, संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, या किसी को क्या कह सकते हैं, आधा वर्ण, क्या हो, आधा वर्ण, जो आधा वर्ण, कोष्टक में रेफ भी लिख लो, रेफ रकार, ये इसे अलग से नहीं, आधा वर्ण में ही रेफ रकार आती है, ठीक है। तो रेफ रकार, आधा वर्ण, रेफ रकार, इनको साथ में, इनको दोनों साथ में, तो आधा वर्ण या रेफ रकार, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन आधा वर्ण या रेफ रकार क्या हो, रेफ रकार क्या हो, से पहले, रेफ रकार से पहले क्या हो, रेफ रकार से पहले क्या हो, आने वाला जो वर्ण होता है, क्या होता है, रेफ रकार से पहले आने वाला, ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा, आने वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, जाता है। तो क्या देखा हमने कि यदि बीच में कोई क्या आता है, बीच में कोई आधा अक्षर आता है, तो वो उस अपने आधे आने से पहले वाले को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। वो भले ही कैसा हो, छोटा हो या बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि छोटा है तो उसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, क्या कर देगा, उसको बड़ा करके जाएगा भाई, क्या करके जाएगा, उसको बड़ा करके जाएगा, ठीक, उसको दीर्घ बना के जाएगा। अब देख रहे हो आधे का यहाँ पर कितना महत्व है, यहाँ पर आगे आ गया तो छोड़ ही दिया लो, बीच में आ गया तो भैया वो क्या, एक मात्रा बढ़ा के जा रहा है, छोटे को भी बड़ा बना दे रहा है। इसीलिए जैसे जीरो की आगे मात्रा, जीरो को क्या बोलते हैं, जैसे एक लिखा है, एक के आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक के पीछे जीरो लगाने से क्या मतलब होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे जैसे देखते सत्य, सत्य हो गया, पत्र हो गया, क्या हो गया, सत्य हो गया, पत्र हो गया, सम्मान हो गया, सम्मान हो गया, काव्य हो गया। इनको देखते हैं, सत्य को देखें, इसमें क्या है, आधा वर्ण क्या है, किसी वर्ण से पहले आया तो ये क्या बड़ा हो जाएगा, ये क्या, सा प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस आ, कौन, ये मिलकर बड़े होंगे, ये जो है ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे, और बाकी जो बचा हमारा लघु, ठीक, ये हमारा लघु का लघु बन गया, क्या लघु का लघु। जैसे पत्र है तो क्या है, पा है, ईसा का मैंने हाँ आ लिखा है, ईसा का क्या आ गया, ठीक है, और ता का प्लस, फिर ता आ गया, फिर रा आ गया, फिर छोटा आ गया, तो ये जो है ये आ और ता मिलाकर के आप दीर्घ बना देंगे, ये छोटा, तो आधा वर्ण जो आ रहा है उसके पीछे पहले वाला वर्ण क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। सम्मान का क्या हो जाएगा, सा बड़ा हो जाएगा, माँ बड़ा है ना छोटा है, काव्य का बड़ा है, वो या कैसा, छोटा है तो छोटा, ठीक, ये काव्य हो गया, ठीक है। देखो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं और देखो और उदाहरण, उदाहरणों में कमी नहीं होनी चाहिए, और सारे उदाहरणों को देखते हैं। वास्तव, वास्तव हो गया, क्या हो गया, वास्तव हो गया, अभी कर्म आ गया, ये कर्म, कर्म आ गया, क्या हो गया, कर्म हो गया, मर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म हो गया, मर्म हो गया, और क्या हो गया, कर्म हो गया, मर्म हो, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, विश्व हो गया, ये बहुत सारे शब्द हैं। तो वास्तव में तो ये क्या, बा बड़ा है तो बड़ा ही, ता छोटा और छोटा बा। कर्म में कहा ये क्या, इसके अंदर जहां भी रेप देखा उसके पहले वाला बड़ा कर दो और माँ छोटा, मर्म का भी बड़ा और छोटा, शुद्ध में था यहाँ पे आ गया तो ये बड़ा छोटा, विश्व में क्या ये आ गया तो बड़ा और छोटा, ये सबका बड़ा छोटा हो गया, क्या हो गया, बड़ा छोटा बड़ा। और देखो जैसे पुरस्कार, पुरस्कार हो गया, तो पुरस्कार क्या, पुरस्कार क्या तो छोटा है, ओ रुको दोस्तों एक सेकंड, चलो इसको देखते हैं, दिख जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार का क्या, ये रा का क्या, रा के पहले दीर्घ हो जाएगा, का दीर्घ और ये लघु हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितने हो गए, अब इतने देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अंतिम नियम की ओर, चलो चलते हैं, तब तक देखते हैं लाइट आती है कि नहीं, तो चलते हैं, देख लो लाइट आ गई, आ गई भैया आ गई, चलो लाइट आ गई तो बढ़िया, आगे चलो ये पुरस्कार तक हो गया। अब हम देखते हैं अगला नियम और अंतिम नियम, अगला नियम और अंतिम नियम। अगला नियम क्या है कि यदि क्या हो कि हा से पहले क्या हो, हा से पहले क्या हो, कोई आधा व्यंजन आ जाए, किससे, हा से पहले आधा व्यंजन आता है तो क्या होता है, तो यदि क्या हो, यदि
हा से पहले क्या हो, यदि हा से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो जो अभी हमने नियम पढ़ा था कि यदि किसी वर्ण के पहले बीच में यदि आधा वर्ण आता है कोई वर्ण से के बाद में क्या होता है, आधा वर्ण आता है, तो जैसे हमने देखा क्या स्थान में क्या देखा था हमने, ये सत्य देखा था, क्या देखा सत्य, तो ये क्या यहाँ पर ये आ रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा था, दीर्घ हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि यदि यही वाक्य शब्द क्या हो जाए, जैसे कुम्हार, कुम्हार, तो ये किसके हा के पहले आता है, किसके हा के पहले आता है, हा के पहले, तो ये क्या ये छोटा है, इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ये बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये नियम क्या कहता कहेगा कि यदि हा के पहले आधा अक्षर आता है तो जो वर्ण है वो क्या होगा, लघु है तो लघु ही रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, इसमें कोई भार नहीं पड़ेगा। तो ये क्या छोटे रहेगा, ये बड़ा, ये छोटा, इस तरीके से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसमें आधा, इसमें ये हो जाएगा सीधा कि आधे को मत गिनो, आधे को इसमें गिनना ही नहीं, हा के पहले वाला आधा हमें गिनना ही नहीं है, ये चीज ठीक। एक चीज हमको याद रखनी है कि हा से पहले वाला आधा हमें नहीं गिनना है, क्या नहीं करना, हमें नहीं गिनना। तो देखो यदि यदि हा, किससे, यदि हा से पहले कोई अर्ध वर्ण आता है, क्या करता, किससे पहले, यदि हा से पहले कोई आधा वर्ण आता है या जुड़ता है, आधा वर्ण आता है तो उस पर कोई शामिल नहीं होगा, क्या होगा, तो आता है तो आधा वर्ण आता है तो क्या होगा, तो उसका भार शामिल नहीं होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि लघु वर्ण लघु ही रहेगा, क्या कहेंगे, लघु वर्ण कैसा, लघु ही रहेगा, लघु वर्ण कैसा रहेगा, लघु ही रहेगा। देखो जैसे दूल्हा देखते हैं, दूल्हा एक शब्द हो गया, दूल्हा हो गया, हमने देखा कुम्हार हो गया, और देखते हैं तुम्हारा हो गया, इनको देखो, कुम्हार, दूल्हा का दूल्हा तो क्या है, दूल्हा का दू तो क्या बड़ा है, इसको क्या करना है, इसमें जो हा से पहले इसमें लिख लो, हा से पहले या लिख लो, हा से पहले आने वाले आधे वर्ण को नहीं गिनना है, हम अपने शब्दों में लिख नहीं गिनना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें क्या, दो बड़ा दो है तो इसकी क्या हुई, बड़ी, हा की क्या बड़ी, को छोटा को क्या है, छोटा को की क्या, इसमें हा से पहले आना चाहिए, लेकिन हा के पहले आया तो इसमें छोटा को, हा की क्या डबल और रा की छोटी, तुम्हारा की छोटा रहेगा तो हा बड़ा है और रा बड़ा है, ये हो जाएगा तुम्हारा की, क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो गया। जैसे मल्हार हो गया, जम्हाई हो गया, क्या हो जाएगा, जम्हाई हो गया, और क्या होगा, जम्हाई हो गया, और क्या हो जाएगा, और मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, माँ का क्या छोटा है, हा बड़ा है और रा छोटा है, भा छोटा है, हा बड़ा है और बड़ी ई है, ये हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक देखे, ये मात्राओं के गिनने के नियम थे, क्या थे, ये मात्राओं के गिनने, मात्राओं संबंधी नियम थे। अब हम क्या करेंगे, कल से हम क्या करेंगे, आगे छंदों को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे छंदों के वेद पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, साथ ही साथ में क्या करेंगे, पहले शुरू में आगे क्या करेंगे, हम इसकी मात्राओं को, एक दो श्लोक दोहा को लेकर क्या करेंगे, हम मात्राओं को गिनेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।